खुद अपनी फिल्मों में हिंदी बोलकर भोजपुरी को आगे बढ़ाएंगे खेसारी लाल यादव। पवन सिंह को अब देखते होंगे हमेशा ताना मारते हैं खेसारी की वो हिंदी फिल्मों में गाना गाएंगे तो ऐसे कैसे भोजपुरी बढ़ेगी, उससे तो हिंदी का नाम होगा, पवन सिंह का अपना फायदा होगा, इससे भोजपुरी भाषा का क्या होगा। और खुद जब खेसारी की फिल्म का ट्रेलर आता है, राजा राम उनकी जो आने वाली फिल्म है, उस फिल्म का ट्रेलर आता है तो पूरे 2 मिनट के ट्रेलर में मात्र 2 लाइन भोजपुरी बोलते हुए खेसारी दिखते हैं। तो देखकर आप सब यहाँ आए हैं, वो चेहरा भगवान श्री राम का है, मैं तो उनका सिर्फ एक चरित्र करता हूँ। और ये पहली बार नहीं है खेसारी का, ये हमेशा का है। इससे पहले अगर बड़ी फिल्मों में आप उनकी ले लीजिए संघर्ष 2, यही हाल। तुम्हें पति की जरूरत हो या ना, लेकिन अंजलि को पिता की जरूरत है। उसमें हर तरीके की चीजें दिखा दी जाती है जो भोजपुरी से कोई वास्ता नहीं रखता। हिंदी बोली जाती है, अलग अलग राज्यों के कल्चर तक दिखाए जाते हैं, लेकिन भोजपुरी से कोई मतलब नहीं। और तब खेसारी फिर कहते हैं कि हम तो भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे कोई कलाकार इसमें मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। पवन सिंह तो खाली अपना फायदा उठा रहे हैं, इससे उनको फायदा हो रहा है, वो जाके हिंदी फिल्मों में गा रहे हैं। भोजपुरी कैसे बड़ा होगा? मतलब भोजपुरी को आगे बढ़ाने वाले अगर कलाकार और इतना सोचने वाले, भोजपुरी भाषा का ख्याल करने वाले अगर फिल्म के हीरो के फिल्म में 2 लाइन मात्र भोजपुरी बोली जाती है तो समझिए कि हिपोक्रेसी का क्या लेवल है। कि मतलब मुंह से कुछ और काम से कुछ और यही हाल है खेसारी लाल यादव का। बैक टू बैक जितनी फिल्में उनकी आ रही है, जिसको वो प्रमोट करते हैं कि देखिए हम भोजपुरी इंडस्ट्री का लेवल ऊपर करने वाले हैं, कई सा फिल्म लेकर आए हैं। और देखिएगा इस फिल्म में तो खाली भर भर के हिंदी। एक फिल्म तो ऐसी आई थी जिसमें अवधी बोल रहे थे लेकिन वो भोजपुरी नहीं बोल सकते हैं। अभी राजा राम की बात करें तो पूरा 2 मिनट से ज्यादा का वो टीजर में जिधर देखिए उधर हिंदी हिंदी, पूरा लुक हर चीज एकदम हिंदी का कॉपी, पूरा स्टाइल जो हिंदी फिल्मों में होता है वही कॉपी। भोजपुरी का ना कुछ भी बैकग्राउंड दिखता है, भोजपुरी का ना कोई परिवेश दिखता है जो बिहार में होता है। और यहाँ तक बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, भाषा तो कम से कम भोजपुरी रख सकते हैं। भोजपुरी की फिल्में जैसे दूसरे फिल्मों में होता है, पंजाबी हो, साउथ हो, हर जगह अपना अपना भाषा। साउथ में जितनी भाषाएं हैं, तेलुगु इंडस्ट्री है तो तेलुगु बोल रही है, तमिल इंडस्ट्री है तो तमिल बोल रही है, कन्नड़ है केरल की तो वो कन्नड़ बोल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन भोजपुरी के जो हीरो हैं, जो भोजपुरी का ख्याल रखना चाहते हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हिंदी में बात करेंगे। पूरे राजा राम फिल्म में 1 लाइन भोजपुरी बस बोले हैं खेसारी ने, फिल्म का जो मतलब उन्होंने टीजर डाला उसमें। और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट 1 लाइन वो भी बोलता है भोजपुरी। बाकी हीरो तो हीरो है, यहाँ तक कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं। यही हाल था संघर्ष 2 का, जिसको लेकर कितना प्रचार किया कि हमने रिवॉल्यूशन ला दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। और उसमें साउथ वाला जो गेटअप होता है उसमें दिखते हैं एकदम, वहाँ का साउथ वाला जो लुंगी वाइट ड्रेस उसमें दिख जाते हैं। पूरा हिंदी बोलते दिखते हैं, अंग्रेज जैसा लुक रखते हुए दिखते हैं, एकदम सफ़ेद दाढ़ी, वो उस तरीके के कपड़े। लेकिन बिहार से कोई वास्ता नहीं दिखता है, भोजपुरी नहीं बोलते हैं, और ऐसे भोजपुरी को वो ऊपर बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ पवन की फिल्म लीजिए आप, हर हर गंगे को उठाइए, जिसको पैन इंडिया फिल्म बनाया जा रहा था, उसमें देखिए विलेन जो है वो साउथ इंडस्ट्री का है। वो हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुका है, मराठी में काम कर चुका है, लेकिन उससे भोजपुरी बुलवाई जाती है, पूरे टाइम भोजपुरी बोलता हुआ दिखता है। गंगा तक तो तब साफ कर बे जब जिंदा रह बे। अभी आप हाल की फिल्म ले लीजिए जो अभी चल रहा है और 50 दिनों का रिकॉर्ड बना रहा है, सूर्यवंशम। पूरी फिल्म भोजपुरी, एकदम खाँटी भोजपुरी परिवेश, लुंगी पहने हुए और पूरा एकदम देसी से जो गांव में होता है उस तरीके का लुक रखे हुए, गमछा पहने हुए, गांव का पूरा सीन, एक एक चीज़ खाँटी भोजपुरी जैसा। तो इस तरीके की फिल्म करके, इस तरीके का लुक रख के, हर चीज़ करके पवन सिंह से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इससे भोजपुरी बड़ी नहीं हो रही है, भोजपुरी का परिवेश, बिहार का परिवेश आगे नहीं जा रहा है, लोग इसको नहीं जान रहे हैं। लेकिन खेसारी हिंदी में बोलकर अपनी फिल्म ला रहे हैं तो वो भोजपुरी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन पवन सिंह अगर हिंदी का गाना गा दे रहे हैं तो इससे नुकसान हो जा रहा है, इससे भोजपुरी को कोई फायदा नहीं हो रहा। और यही सब चीज़ें देख कर लगता है कि दूसरे स्टार भी कहते हैं कि खेसारी को बस चर्चा में बने रहना है, और उनको जलन होता है, जैसा काजल राघवानी कह रही थी कि पवन सिंह कुछ अगर तरक्की करते हैं तो उनको एकदम जलन होता है। और जलन में वो कुछ भी इलॉजिकल बिना सोचे, ये नहीं सोचते कि ये चीज़ मेरे ऊपर आ जाएगी,
बल्कि वो कुछ भी बोल देते हैं जलन में बिना आगे पीछे सोचे, ये तक भूल जाते हैं कि पीछे मैंने क्या कहा था। जैसे उन्होंने कहा कि इतने बड़े गायक हैं तो उनको हिंदी इंडस्ट्री क्यों नहीं बुला रही है, और जब वही चीज़ हो गया तब कह रहे हैं कि इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे क्या बड़ी चीज़ हो रही है। तो किरदारी का कुल मिलाकर देखा जाए तो जलन बस वो कुछ भी कर रहे हैं। बाकी आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।